वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वैकेंसी के साथ। आज वैकेंसी निकली है ओएनजीसी की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से। जो वैकेंसी निकली है यहाँ इसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है दिल्ली, मुंबई, बड़ोदरा, सिवासनगर और चेन्नई में रहने वाली है। नोटिफिकेशन की बात कर ले तो आपका नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2025 को आ गया, यानी कि कल की डेट में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ना कि कोई परमानेंट जॉब है। दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप निकली, आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है आपकी कई डिवीज़न से निकली है। इसमें से एक है नॉर्थन सेक्टर से निकली है, नेक्स्ट जिसमें से देहरादून हो गया आपका। नेक्स्ट है ओवीएल दिल्ली से निकली है, दिल्ली से, जोधपुर से। तो काफ़ी डिवीज़न यहाँ पे से वैकेंसी निकली हुई है। टेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वीडियो उसका आ चुका है, जिसमें मैंने खाली वैकेंसीज़ के बारे में बताया, कितनी वैकेंसीज़ कहाँ निकली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से, सो उस वीडियो में मैंने वो चीज़ें नहीं क्लियर की हैं। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। नाहवा का, गोवा का, हजीरा डिवीज़न हो गया, उड़ान डिवीज़न हो गया, वेस्टर्न सेक्टर में कॉम्बे हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वडोदरा हो गया, अंकलेश्वर हो गया। इसके बाद हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अहमदाबाद डिवीज़न हो गया आपका, महसाना हो गया, ईस्टर्न सेक्टर, जोरहट हो गया, सिलचर हो गया, ऐसे ही नज़ीरा, सिवासनगर हो गया। तो काफ़ी डिवीज़न वैकेंसीज़ निकली हैं। ये सदर्न सेक्टर में आपका चेन्नई, काकीनाडा, काफ़ी डिवीज़न है। राजमुंदरी में है, कराकल में है, सेंट्रल सेक्टर में आपका अगरतला में है, कोलकाता में है, बोकारो में है। वैसे कई डिवीज़न में आप देख सकते हैं। लगभग 2,623 वैकेंसी निकली है, जिसमें लगभग 1,000 प्लस वैकेंसी है आपकी खाली ट्रेड आईटीआई वालों के लिए। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, आप उस वैकेंसी को देख के अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेंगे क्वालिफिकेशन, एज वगैरह के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर एंड ओनली इफ ही और सी इज अ रेसिडेंट ऑफ डोमिसाइल और हैज़ ऑब्टेन हिज रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट। यानी कि इस लाइन में इन्होंने एक चीज़ बताई है कि डोमिसाइल होना चाहिए उस एरिया का, तभी आप उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज काफ़ी जगह से निकली हैं, तो ज़्यादातर छात्र इसमें एलिजिबल ही रहेंगे। कुछ ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे ओएनजीसी नहीं है, तो वो वाले छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों डोमिसाइल लागू है इसमें, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिलहाल काफ़ी लोगों को इन्होंने काफ़ी डिवीज़न से वैकेंसी निकली है, तो काफ़ी छात्र इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला। तो एज हमारी 18 साल मिनिमम में और मैक्सिमम में 24 साल। 18 से 24 साल वाले जितने भी छात्र हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं की है, वो यहाँ जाके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ओएनजीसी अच्छी कंपनी है, और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एग्ज़ाम में प्रेफरेंस भी मिलेगा जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डेट है 6/11/2001 से 6/11/2007 तक के इनके बीच में जो जिसका भी जन्म हुआ है वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने डेट भी क्लियर कर दी है। रिलैक्सेशन की बात कर लें तो अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 साल की छूट और 3 OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में है तो 10 साल की, SC/ST हैं तो 15 साल, OBC हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी एक्स्ट्रा। अब आ जाते हैं इसी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ट्रेड की बात कर ले तो आपका जो ट्रेड रहने वाला है, सबसे पहले मैं ITI देख सकते हैं। यहाँ पे ITI वालों की बात कर लूँ तो ये मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रेड है, इसमें ITI होना चाहिए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है ये स्कीम है नैप्स। तो नैप्स कुछ नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप की नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम ही के तहत आता है। अब ये हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई ITI होना चाहिए कोपा ट्रेड से। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से। नेक्स्ट हो जाता है इलेक्ट्रीशियन, इसमें इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI होना चाहिए। फिटर से हैं तो ITI इन फिटर, यानी कि ITI आपकी फिटर ट्रेड से होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो आपकी ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होनी चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियंस ऑयल एंड गैस के हैं तो ITI में ये एक ट्रेड होता है, उससे अगर आपने ITI कर रखी तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। मशीनिस्ट वाले मशीनिस्ट ट्रेड से ITI पास होने चाहिए। ऐसे ही हमारा मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस
व्हीकल्स में आपको ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV ट्रेड से होना चाहिए। मैकेनिक डीजल वाले छात्र हैं जो, उनका ITI डीजल मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। ऐसे ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं तो ITI आपको मेडिकल कार्डियोलॉजी से आपको ITI होना चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसका भी एक ट्रेड होता है पैथोलॉजी का ITI में। अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है तो आप ITI, अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी से ITI किया रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन RAC से ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI के लगभग सभी ट्रेडों को मौका दे रहे हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश है तो ITI में ही स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है तो वो आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर में अगर आपने ITI सर्वेयर ट्रेड से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर हैं गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो वेल्डर वाले जनरल वेल्डर जो हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें वही सब डिग्री डिप्लोमा मांगा गया ITI वालों कैंडिडेट को मैंने बता दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, apprenticeship.india.gov.in पे जाके, ये जो साइट मैं बताया हूँ इस पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा और उसको वहाँ पे फिल करना होगा। और ट्रेड सीरियल नंबर 30 से 39 कैंडिडेट हुआ है रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड ओनली विद रेफरेंस टू 17/10/2025। फिर उसके बाद आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग काउंसिल है जो पूरा ये सब देखती है। कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू, इन्होंने बोला इस साइट को हमेशा विजिट करते रहें apprenticeshipindia.gov.in पे जाके। इसके तहत ही आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग मैं बता दूं तो यहाँ आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ट्रेड अप्रेंटिस 10th या 12th है तो उनको 8,200 मिलेगा। अगर आपने ITI किया रखा है 1 साल का तो 9,600 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आपने ITI कर रखा है 2 साल का यानी कि 2 ईयर, जो बेसिकली सभी लोग छात्र करते हैं, उनको 10,560 रुपये मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको ONGC में ही मिलेगा पैसा। इसमें अप्रेंटिसशिप में भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। बाकी के कंपैरिजन सिलेक्शन, जो सिलेक्शन आपका होने वाला है वो आपका सिलेक्शन और एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज स्टिपुलेटेड द एडवर्टाइजमेंट। अब जो आपका मेरिट के बेसिस पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि ITI और 10th में जितने मार्क्स होंगे उस आधार पे आपका मेरिट बनेगी। इन केस ऑफ सिमिलर नंबर मेरिट, अगर सिमिलर नंबर पाया जाता है तो आपका ITI का कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताया, नो कन्वर्सिंग इन। चलिए दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि किसी को आप सोर्स वगैरह से लिंक वगैरह लगा के नहीं आ सकते, ज्वाइन कर सकते। रिजर्वेशन आपको पॉलिसी के तहत SC ST OBC जो भी है तो उसके अनुसार दिया जाएगा। तो ये साइट आप याद रखिएगा, ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइट apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब बाकी इन्होंने टाइम टू टाइम रूल लिखा है कैसे अप्लाई करना है। 16/10/2025 और 17/10/2025 इन्होंने 2 डेट दी है यहाँ से अप्लाई करने की। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये नोटिस आपका यहाँ से 16/10/2025 से चालू हो चुका है ऑनलाइन नोटिफिकेशन। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट आप देख लीजिएगा 6 नवंबर 2025 को लास्ट डेट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। बाकी यहाँ पे प्लेस के बारे में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोकेशन रहने वाली है। तो आपका लोकेशन आप देख लीजिए, देहरादून, दिल्ली, जोधपुर, गोवा, हजीरा, मुंबई, उड़न, पनवेल, नाहवा, अहमदाबाद, अंकलेश्वर। उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी बताए हैं। ऐसे ही आपका वडोदरा, बोकारो, काम्बे, मेहसाना, जोरहाट, सिलचर, चेन्नई, काकीनाडा, करैल। इसके बाद कलकत्ता, राजमुंद्री, अगरतला, कलकत्ता। तो ये कहाँ कहाँ है उसके बारे में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, एक एक चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।